अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें सबसे पहले देखेंगे पावर ऑफ सीएजी विथ रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री ऑडिट। सीएजी का पावर क्या है सप्लीमेंट्री ऑडिट के रिगार्डिंग। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने का पावर सीएजी को है। अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर को डायरेक्शन देना कि क्या करना है या नहीं करना है। ऑडिटर अकॉर्डिंग टू सीएजी काम करेगा। ऑडिटर को अपना रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसमें एक सेक्शन डालना पड़ता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो भी सबमिट करना पड़ता है 1 कॉपी कंपनी को, 1 कॉपी सीएजी को। सीएजी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कमेंट्स दिए जाते हैं सीएजी के द्वारा या सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट, इसे सेंड किया जाता है कंपनी को, कंपनी के द्वारा एवरी पर्सन को जो इंटाइटल है टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएजी अगर खुद से ऑडिट करती है तो उसे टेस्ट ऑडिट बोलते हैं। सीएजी जितने की भी ऑडिट करती है वो सभी पार्लियामेंट में जाता है। मतलब कि जब किसी भी पब्लिक कंपनी का ऑडिट किया जाता है, उस ऑडिट पे सीएजी अपॉइंट करती है ऑडिटर को, ऑडिटर सीएजी के अनुसार काम करता है। अब जिस दिन सीएजी को ऑडिटर्स का रिपोर्ट मिला है उसके विद इन 60 days में सीएजी को राइट है कि वो आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकती है। अगर वो किसी दूसरे से ऑडिट करवाती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसे सप्लीमेंट्री ऑडिट कहते हैं। और जब वो सीएजी खुद से ऑडिट करती है उस एंटिटी का, उस कंपनी का, तो उसे टेस्ट ऑडिट कहते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं उसके सारे एस्पेक्ट को चेक करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में इन्वॉल्व होता है टू असेस करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। इसे कंडक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जो कवर करता है वो आपका इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो देखता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। ऑडिट प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है एरिया एस्पेक्ट विच रिक्वायर्स फर्दर डिटेल ऑडिट एनालिसिस। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सॉरी, वही क्वेश्चन का अब आगे का पार्ट है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एरिया कवर इन द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट विल naturally vary from enterprise to enterprise depending on the nature of enterprise, its objectives and operations. पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा से हो रहा है ना उसे देखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग, फिर उसके फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करना है। प्लान बना बहुत बढ़िया से है, प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखना है, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को देखना है, वेस्टेज को कम करो, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, बेचने वक्त क्या बनाना चाहिए, प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसे भी देखना है। सब कुछ होने के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी देखना है। बस इतनी सी बातों को देखना पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। अब बोला जाता है कि 1 मिनट रुकिए। अब इसी में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ही अभी जो हमने ये बोल दिया उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट और उसमें वर्ड दिया रहता है ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशंस, तो आपको लाइफ साइकिल को थिंक करके आंसर लिखना है, उसका पॉइंट बनाना है। जैसे आपका प्रोजेक्ट की प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लान,
कंपैरिजन करो कॉस्ट का, प्रोडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, वेस्टेज को कम करो, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्लान रेट ऑफ रिटर्न, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट कंपनी की भी हो सकती है, उसको टारगेट करते हैं और सिर्फ अपना फोकस करते हैं कि उसका प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करना है। डेट इज हाउ टू बेसिकली तीन बातों 3E पे ध्यान देते हैं। इकोनॉमिकल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिकल, कम से कम खर्च में रिसोर्सेज को एक्वायर करना है। एफिशिएंसी मीन्स रिसोर्सेज को बेहतरीन यूज करना है, डेट इज इनपुट आउटपुट रेशियो इम्प्रूव करना है। परफॉर्मेंस ऑडिट में ये सारे पॉइंट देख रहे हैं। इफेक्टिवनेस मीन्स बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, लेस टाइम में बेस्ट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सामने वाले को मिलना चाहिए। पर्पज़ आपका जो है वो अचीव होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोप्राइटरी ऑडिट में आते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट, एक मिनट रुकिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट हम लोग कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। अभी तक में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पढ़ लिए, कॉम्प्रिहेंसिव के बाद परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़े, परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद हम लोग प्रोप्राइटरी ऑडिट पे आ रहे हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट, जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं, गो बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको सोचना पड़ता है। इट इज गिविंग रियल बेनिफिट एज पर कस्टम एंड रूल्स। पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिल रहा है क्या? ट्रांजैक्शन वेदर इज इट प्रॉपर और नॉट, डेट इज एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, सेल, परचेज, contract etc. to see whether these have been taken in the interest of undertaking। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर बनाया है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन ओकेजन ऑफ डिमांड। प्रोप्राइटरी ऑडिट को हम लोग देख रहे हैं। कोई भी अथॉरिटी को अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए फॉर सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। पब्लिक मनी का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्यूनरेशन, नो अदर रेवेन्यू इज केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट टू द मैनेजमेंट, पर्सनल एम्प्लॉय एंड अदर्स। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का है टू इंश्योर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का है टू इन्फोर्स इकोनॉमी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। Aim of proprietary audit in general, aim of proprietary audit in regard wastefulness in public administration को नोटिस में लाना प्रॉपर अथॉरिटी को। अगर क्वेश्चंस आ जाता है प्रिंसिपल्स इन्वॉल्विंग रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी ऑडिट, तो ये सारे बातों को लिखेंगे। प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है। अब कौन कौन से एरिया में प्रोप्राइटरी ऑडिट, एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में आपका प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हैं। उसमें कौन कौन सा एरिया है? लेट एसी, इसका निमोनिक्स है लेट एसी, LATE, लेट एसी। एल से लोन्स एंड एडवांसेज, टी से LA से आ जाएगा लोन्स एंड एडवांसेज, टी से ट्रांजेक्शन्स, ई से पर्सनल एक्सपेंडिचर, ए से एसेट्स, सी से शेयर अलॉटेड फॉर कैश। लोन्स एंड एडवांसेज में देखते हैं, लोन आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रॉपरली होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन लोन का प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर नहीं होनी चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेज को एज ए डिपॉजिट दिखाना चाहिए। टी मीन्स ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन मियरली रिप्रेजेंट करता है बुक एंट्रीज, वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं होनी चाहिए। E means personal expenditure, whether personal expenditure have been charged to the revenue account. Assets, A means assets, not being an investment company or a banking company, whether so much of the assets of the company as consist of share, debenture and other security, अगर उसे सोल्ड कर रहे हैं less than, which is less than the purchase by the company। अगर कोई भी सिक्योरिटी है आपका बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को छोड़ के, उस सिक्योरिटी को अगर हम सेल कर रहे हैं at a price which is less than the purchase price, इसे भी हम लोग प्रोप्राइटरी ऑडिट में रखते हैं। शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश, C means whether such cash actually received in respect of such allotment and if not received,
Books of account and statement of affairs shows the true price. अब contents of audit report by CAG. अब CAG जो ऑडिट करती है, CAG के ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? इंट्रोडक्शन, comprehensive appraisals audit report, company auditors report submitted by them under directions issued by CAG, not taken up for appraisal by the audit board. रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटी क्या है? फाइनेंशियल कमिटी, अच्छा 3 टाइप के कमिटी होते हैं ना, वो वाला क्वेश्चंस। पार्लियामेंट में 3 टाइप के कमिटी होते हैं। सबसे पहला कमिटी होता है पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी, जो डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ती है। दूसरा कमिटी आपका होता है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन। पार्लियामेंट में कमिटी बनी हुई है जो CAG की रिपोर्ट सेलेक्ट करती है, दैट हम लोगों को कौन सी CAG की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद CAG कमिटी में जाता है एंड उसको रिपोर्ट समझाता है। CAG goes and help committee to understand his report and issues involved. फिर ये कमिटी क्वेश्चन पूछती है मिनिस्ट्री को कि ये गलती क्यों हुई है, इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। फिर मिनिस्ट्री उसका आंसर देती है। CAG प्ले करता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनेंस कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एक होता है एस्टिमेट्स कमिटी, खर्चा होने से पहले जो सजेस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट में कैसे खर्च करना है, डेट इज उसे एस्टिमेट्स कमिटी कहते हैं। आपका कमिटी ओवरऑल इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो कमिटी 3 प्रकार के होते हैं। पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ती है। कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमिटी खर्चा होने से पहले जो सजेस्ट करे बजट में कैसे खर्च करना है। CAG प्ले करते हैं एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ शुगर इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्री। ये गजब का क्वेश्चन है। कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे जब परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे होते हो शुगर इंडस्ट्री का या अदर इंडस्ट्री का। यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट जो स्कीम इशू करती है उसे ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रख के आंसर को ड्राफ्ट करना है। गवर्नमेंट स्कीम को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी प्लान, IPS रखो ना, IPS, आई से इंफॉर्मेशन प्लान स्ट्रेटजी, IPS, ISP मत रखो, IPS। इसका निमोनिक्स IPS, इसके निमोनिक्स 3 होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। IPS इंफॉर्मेशन प्लान स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, अच्छा एम्प्लॉय जनरेशन वाला प्रोग्राम है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला प्रोग्राम है। कौन सा एक्ट है, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझ लो। मिनिस्ट्री इस स्कीम को कैसे कंट्रोल करता है, दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल। कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मिनिस्ट्री में कौन से लोग ये स्कीम को चलाते हैं। 9 स्ट्रेटजी बनानी है। प्रीवियस ईयर में क्या इशू रेज हुए थे उसको समझ लो। कौन सी क्राइटेरिया यूज करें, क्राइटेरिया मीन्स विच इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन, दैट इज बेंचमार्क। पोटेंशियल यूजर, व्हाट इंफॉर्मेशन दे वांट। फाइनली प्लान बनाओ। पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से आएगा, दैट इज कलेक्टर ऑफिस से आ जाएगा। कितने रिसोर्सेस लगेंगे उसको प्लान में लिख दो, पूरा करो। डेट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पूछता है शुगर इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए प्लान करना है तो ये सारे बातों को ध्यान में रख के उसका आंसर करो। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे कितने टाइप के हम लोग ऑडिट देखे हैं तो आपका 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ सेक। होप सो रिकॉर्डिंग हो पाएगा ऐसे, हाँ ठीक है, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपका कॉम्प्रिहेंसिव या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट देखे, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट।
उसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट, सॉरी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, हाँ, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। तीन टाइप के ऑडिट देखे हैं। सबसे पहला क्या देखें, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, या इसको हम वैल्यू फॉर मनी ऑडिट भी कहते हैं, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है आपको परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट। तीसरा हमने क्या पढ़ा है, प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ओके, प्रोप्राइटरी ऑडिट। उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा है, एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट नहीं, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ठीक है, ओके। उसका रोल ऑफ कमिटी, फैक्टर्स, बस तीन टाइप के हमने ऑडिट पढ़ा है। इसी के साथ आपका ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खत्म होता है। अब आगे शायद देखते हैं कौन सा चैप्टर को सिलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। ओके, मजा आएगा। थैंक यू।